बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है। 1.4 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ दो सवाल हैं। पहले सवाल में आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं और दूसरे सवाल में आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब सिंपल आपने z और w की वैल्यू को फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट देखें। हमें कह रहे हैं फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 8 माइनस 3 आयोटा, 8 माइनस 3 आयोटा होल का स्क्वायर। तो इसका आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है बेटा। तो ये होल का स्क्वायर है, फार्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो यहां पे बच्चों मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। तो नेक्स्ट 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये स्क्वायर जो है ये दोनों के साथ है। इसके बाद 2 8s are 16, 16 3s are 48 और साथ में ये आयोटा भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 64 प्लस 9 माइनस 1 माइनस 48 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। तो 64 माइनस 9 माइनस 48 आयोटा। तो 64 माइनस 9 अब आप सबको पता है कि क्या होता है, 55 होता है। 64 माइनस 9 55 माइनस 48 आयोटा। अब वो हमें कह रहा है कि यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालो। तो इसका जो रियल पार्ट है, रियल वो है 55, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ है माइनस 48। तो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको समझ आ चुकी है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है 5 प्लस 3 आयोटा होल की पावर माइनस 1। लिखें बेटा, लिखें, शाबाश, मेरे साथ साथ नोट करें चीजों को। तो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट 5 प्लस 3 आयोटा होल की पावर माइनस 1, ठीक है बेटा। तो यहां से भी रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने फाइंड आउट करने हैं। माइनस 1 है ना, माइनस 1, माइनस 1 डिवाइड में आके प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइड में आके प्लस 1 हो जाएगा। जब भी हम किसी वैल्यू को ऊपर नीचे करें तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। यहां माइनस था तो नीचे आके प्लस हो गया, ठीक है बेटा। अब ये जो पावर में प्लस 1 है, ये आप बेशक लिखें या ना लिखें, कोई मसला नहीं है। तो डिवाइड से आपने आयोटा खत्म करना है। तो मैथ का रूल है बेटा कि अगर यहाँ प्लस है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर देंगे। इसको आप लोग बोलते हैं रेशनलाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 5 माइनस 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा ओवर a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां पे जी फार्मूला मैंने आपको समझाया है पिछली एक्सरसाइज में, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो डिवाइड, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 5 माइनस 3 आयोटा 25 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 माइनस 9 माइनस 1। तो यहां पर मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी है, जो कि है मेरे पास माइनस 1, ठीक है जी। और ये वैल्यू आप लोग क्लास 8 से पढ़ के आ रहे हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्लास 8 से पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 5 माइनस 3 आयोटा 25 प्लस 9, 5 माइनस 3 आयोटा 34, ठीक है जी।
तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 9 1 जार 9 हो गया, 25 प्लस 9 34 हो गया। अब आप इस 34 को अलग अलग करके लिख लें, फर्स्ट वैल्यू के साथ भी सेकंड वैल्यू के साथ भी। तो ये मैंने जी आप सबके सामने अलग अलग करके लिख दी है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि रियल और इमेजिनरी फाइंड करनी। तो रियल पार्ट क्या होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं है, 5/34 के साथ आयोटा नहीं है। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है, तो -3/34 के साथ आयोटा है। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और उम्मीद कर रहा हूं आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं। जिस चीज पर मैं ज्यादा फोकस करता हूं वो है आपका नोट करना, और वो भी मेरे साथ साथ हर स्टेप को नोट करना बेटा, ठीक है। थर्ड पार्ट 4 -5 आयोटा, 4 -5 आयोटा होल की पावर -1। बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह करूंगा इसको मैं, तो घबराना नहीं है जी। डिवाइड में ये वैल्यू आ जाएगी -1, नीचे आके +1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये +1 जो है पावर ये लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। अब डिवाइड में आयोटा मौजूद है, तो इसको मैं खत्म करने के लिए रेशनलाइज कर दूंगा। माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से डिवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4 + 5 आयोटा। नीचे क्या आएगा, a - b, a + b, तो क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये जी फार्मूला बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 4 + 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा, 4 + 5 आयोटा ओवर 16 - 25 आयोटा स्क्वायर -1। जरा चेक करो, सारे स्टेप वैसे के वैसे ही हो रहे हैं पिछले पार्ट की तरह, जो अभी अभी हमने सेकंड पार्ट किया है। बिल्कुल यारा यकीन मानो ये सारे स्टेप वही हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। देखिए मैं बार बार बोर्ड से हट रहा हूं ताकि बोर्ड क्लियर आपको नजर आए, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 4 + 5 आयोटा 16 + 25, तो बेटा माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। तो 4 + 5 आयोटा 41, यहां आ जाएगा 4/41, और यहां आ जाएगा 5/41, और यहां आ जाएगा 7 आयोटा। अब यहां से आप इसका रियल पार्ट निकाल लें, तो रियल पार्ट आ जाएगा 4/41, और इसका इमेजिनरी पार्ट निकालें जो कि आ जाएगा 5/41। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। अब मैं इसको रेस करके पार्ट नंबर 4 की तरफ चल रहा हूं, आप लोग भी लिखें जी। पार्ट नंबर 4 है जो कि है 4 - 3 आयोटा होल की पावर -2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको डिवाइड में ले आना है, तो ये +2 हो जाएगा, वही पीछे वाली बात है। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको होल की पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर 1 है ना, तो ये जो 2 है नीचे वाला 2, इसको आप होल की पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 नहीं होता है, तो इसलिए आप इसको होल की पावर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, सॉरी रेशनलाइज, इसको आप इसको रेशनलाइज ही बोला करें। तो 4 माइनस है, तो इसको हम प्लस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और प्लस से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है बेटा। 4 + 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 + 3 आयोटा आ जाएगा ओवर a - b, a + b, तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। और ये जो होल का स्क्वायर है ये तो वैसे का वैसे ही साथ साथ आ ही रहा है। 4 + 3 आयोटा को 1 से ये आ गया,
ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं, 4 प्लस 3 आयोटा, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर, और नीचे आ जाएगा होल का स्केयर। तो यहां तक जी समझ आ गई, ठीक है बेटा, यहां तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा, 16 माइनस 9 आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल होता है, और यहां होल का स्केयर आ जाएगा जी। तो आयोटा स्केयर किसके इक्वल, माइनस 1 के। नेक्स्ट 4 प्लस 3 आयोटा, 16 प्लस 9 हो जाएगा। 16 प्लस 9 किसके इक्वल होता है, 16 प्लस 9 25 के इक्वल होता है, और ये होल का स्केयर ये तो साथ साथ आ ही रहा है ना। अब आपने इस होल स्केयर को सॉल्व करना है। ये जो होल का स्केयर है ना, ये इस पूरी वैल्यू के साथ है। ये जो होल का स्केयर है मेरा बेटा, ये पूरी वैल्यू के साथ है। तो a प्लस बी होल का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a और साथ में b आ जाएगा, ठीक है। तो और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी है, 25 का स्केयर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊपर फार्मूला खुलेगा क्योंकि ऊपर दो वैल्यूज हैं, तो a प्लस बी होल का स्केयर, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, नीचे सिंगल वैल्यू है तो 25 का स्केयर 625। नेक्स्ट चलते हैं, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर प्लस 2 4 जार 8, 8 3 जार 24, 24 आयोटा, डिवाइड वाली वैल्यू को आपने वैसे का वैसे ही लिख दिया 625। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं है बेटा, और ना ही आगे आएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं, 16 प्लस आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल प्लस 24 आयोटा, और डिवाइड में आ जाएगा 625। आयोटा स्केयर को बच्चों मैंने क्या लिख दिया, -1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 16 माइनस 9 प्लस 24 आयोटा 625। 16 माइनस 9 7 के इक्वल होता है, 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 625। अब आप इस 625 को फर्स्ट वैल्यू के नीचे भी लिख दें और सेकंड वैल्यू के नीचे भी लिख दें। इस 625 को हमने दोनों के नीचे अलग अलग करके राइट कर दिया। तो अब बेटा यहां से आप लोग रियल और इमेजिनरी वैल्यू आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो यहां पर रियल वैल्यू क्या है, 7 ओवर लिखनी है लाजमी, क्योंकि यही हमने फाइंड करनी है, तो इमेजिनरी वैल्यू क्या है, 24 ओवर 625। तो ये बच्चों आपका आंसर है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अब 5 पे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 दिया हुए 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा और होल की पावर -1 है। अगर मैं इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर 4 प्लस 3 आयोटा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो फिर क्या होगा, पावर में साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -1 किस में चेंज हो जाएगा, +1 में। तो बेटा यहां पर हमने इसको क्या कर दिया, +1। जब भी हम फ्रैक्शन को उल्टा करें तो पावर में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, आपने ये बात याद रखनी है। तो हमने इसको यहाँ पॉजिटिव बना दिया अपनी आसानी के लिए। तो नेक्स्ट 4 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। तो यहां पर हमने इसको रेशनलाइज कर दिया, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड। यहां पर अब हम ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12, 4 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 2 जार 8 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जार 9 आयोटा हो जाएगा।
3 आयोटा को 2 आयोटा से, प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6, आयोटा को आयोटा से करूंगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है, परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा। 12 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा, तो प्लस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस 8 प्लस 9 तो प्लस 1 होता है ना, तो प्लस 1 लिखें या ना लिखें कोई परेशानी नहीं। माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक समझ आ चुकी है, इंशाल्लाह आगे भी समझ आएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं। 12 प्लस आयोटा प्लस 6 ओवर 9 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है जी, तो देखें जरा ये स्टेप कैसे हुआ। 12 प्लस आयोटा, माइनस और माइनस प्लस, 6 1s are 6, और इस आयोटा स्क्वायर को मैंने माइनस 1 लिख दिया। तो यहां तक जी सबको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं। 12 प्लस 6 18 प्लस आयोटा 9 प्लस 4। ठीक है बेटा, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 18 प्लस आयोटा 9 प्लस 4 13। तो डिवाइड में 13 जो है इसको हम दोनों के साथ अलग अलग कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो 18 बाई 13 इस आयोटा के साथ 1 है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 1 बाई 13 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम यहां से रियल पार्ट ले लेंगे 18 बाई 13 और इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, 1 बाई 13। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट 5 था, अब 6 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और होल की पावर है -2। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम इसको प्लस करने के लिए फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, और यहां आ जाएगा +2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को रेशनलाइज कर लेंगे। तो माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी और प्लस से डिवाइड भी, और ये होल की पावर 2 तो वैसे ही आ जाएगी। यहां पर क्या करने वाले हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 2 आयोटा, प्लस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई 2 आयोटा, प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, ओवर a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा होल का स्क्वायर। ये तो वैसे ही अब आएगा फिलहाल। नेक्स्ट चलते हैं। 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और ये होल स्क्वायर भी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है। 4 - 1, तो 4 - 1 स्टूडेंट्स क्या होता है, 3 होता है। 4 - 1 3 होता है जी, तो इसको फटाफट 3 लिख लें जल्दी से, शाबाश। 4 - 1 3 आ जाएगा, प्लस 4 आयोटा ओवर 4 + 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल जी, साथ साथ आ रहा है ये होल का स्क्वायर। 3 + 4 आयोटा होल का स्क्वायर, तो ये होल का, चलें नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, कोई नहीं। 3 + 4 आयोटा, 4 + 1 5 हो जाएगा। अब बेटा मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर आपने होल का स्क्वायर ओपन कर लेना है, a + b होल का स्क्वायर, तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, यहां आ जाएगा 24 आयोटा, और डिवाइड में 25 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और नेक्स्ट 24 आयोटा ओवर 25, तो यहां तक भी कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखें जी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां मुझे मिल जाएगा 9 माइनस 16 मिल जाएगा, और साथ में 24 आयोटा ओवर 25। तो यहां तक जी कोई टेंशन नहीं, यहां तक सारे स्टेप समझ आ गए। 9 माइनस 16 आप लोग कर देंगे, -7 आ जाएगा, प्लस 24 आयोटा आ जाएगा ओवर 25। अब आप इस 25 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दें, जैसा कि मैंने लिख दिया जी, 25 को दोनों के साथ। अब आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे, तो इसका जो रियल पार्ट है ये आ जाएगा -7 ओवर 25, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है ये आ जाएगा बच्चों 24 ओवर 25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। ये हमारे पास था बेटा पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। लिख लें जी पार्ट नंबर 7, जल्दी से शाबाश लिखें और उसको रेशनलाइज करें। लिखें और उसको रेशनलाइज करना शुरू कर दें जी पार्ट नंबर 7 को। ठीक है बेटा, पार्ट नंबर 7, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 7 है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर लेना है। 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेशनलाइज। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 1 को 1 के साथ 1, 1 को माइनस आयोटा के साथ माइनस आयोटा, -2 आयोटा को 1 के साथ -2 आयोटा, -2 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा ओवर a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये होल का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और ये होल का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ रहा है साथ साथ। ठीक है जी, तो 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, नीचे आ गया बच्चों 1 प्लस 1, और यहां पर होल का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो यहां तक जी सारे स्टेप्स वही पुराने स्टेप्स हैं, वही जी पिछले क्वेश्चन वाले स्टेप हैं, नया कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 बच्चों क्या हो जाएगा, -1 -3 आयोटा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहां होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने ये स्क्वायर ओपन करना है, ये स्क्वायर ओपन करने, तो यहां पर हम एक काम करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 होल का स्क्वायर। ऊपर वाली पूरी वैल्यू से माइनस क्या ले लिया, कॉमन। अब ये माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, ये इसको प्लस कर देगा, इससे ना हमारा काम आसान हो जाएगा। जब हम इस ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कॉमन लेंगे ना तो इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे ना, तो मैंने यहाँ इसके साइन चेंज कर दिए हैं। फिर इस माइनस को मैंने प्लस कर दिया है। क्यों प्लस किया है, क्योंकि पावर ऊपर 2 है, 2 इवन है। तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a
बी ओवर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6 हो जाएगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा। 1 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 आयोटा डिवाइड में 4 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल? -1 के। तो यहां तक सब ठीक है, यहां तक सब ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही आसान है, ठीक है। देखें जी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 9 प्लस 6 आयोटा डिवाइड में 4। 1 माइनस 9 माइनस 8 प्लस 6 आयोटा डिवाइड में 4। 4 को डिवाइड किया, इसके नीचे भी इसके नीचे भी, 4 को दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया है। 4 1 4, 4 2 8, 2 2 4, 2 3 6। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर दिया इसकी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 3/2 और आयोटा आ जाएगा। तो रियल हो गया -2 और इमेजिनरी पार्ट ये हो गया बच्चों 3/2। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद है समझ आ चुकी है। क्वेश्चन 2 पे सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर W एंड Z। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक कम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से आपने W और Z को क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आसान एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चंस भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आपके पास x और y में इक्वेशन होती थी ना, आप वहां पर x और y फाइंड करते थे। यहाँ पर इक्वेशन कम्प्लेक्स नंबर की है और यहाँ से आपने w और z फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो देखें जी कैसे करने हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट 2 प्लस आयोटा w 11 माइनस आयोटा प्लस का 3z, यहाँ आके माइनस का 3z हो जाएगा। w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। तो इक्वेशन 1 या 2 से आप W या Z की वैल्यू निकाल लें। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 से W की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है बेटा। तो आप यहां से Z भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इस W की वैल्यू को, बल्कि किसी में नहीं, सिर्फ इक्वेशन 2 में, क्योंकि इक्वेशन 1 से तो हमने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है बेटा। अब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पुट W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z 2 प्लस आयोटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या है जी इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से तो हमने ये वैल्यू निकाली है, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है जी? 2 माइनस आयोटा z माइनस w की वैल्यू है ये वाली, ये w की वैल्यू है जो आपने फाइंड आउट किया है इक्वेशन 1 से। तो 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, ये आ गया जी -1 प्लस आयोटा, ठीक है बेटा। तो इस w की वैल्यू को इक्वेशन 2 में w की जगह पुट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते होते हैं। ये एलसीएम का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 प्लस आयोटा को 1 से, तो 2 प्लस आयोटा आ गया। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस आयोटा को यहां किया, 2 प्लस आयोटा
2 माइनस अयोटा और बाहर z आ जाएगा। 2 प्लस अयोटा को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो 2 प्लस अयोटा, 2 माइनस अयोटा ये वाला और ये वाला z आ गया। अब इस 1 को जब मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी, लेकिन इस वैल्यू को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो इसलिए इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखूंगा। इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -1 प्लस अयोटा। अच्छा, इस स्टेप को आपने क्या करना है, एक बार वीडियो बैक करके दोबारा से भी ये स्टेप आपने देख लेना है, ठीक है बेटा। तो ये लाइन मैं सीधी कर देता हूँ, तो ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है मुझे वैसे यहाँ पर। अच्छा जी, 2 प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस अयोटा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसको यहाँ पर और इस 1 को इसके साथ, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर स्टेप की समझ ना आए तो वीडियो बैक कर लेना, ठीक है बेटा। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो 2 प्लस अयोटा, 2 माइनस अयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस अयोटा स्क्वायर और बाहर z आ जाएगा। 2 प्लस अयोटा, 2 माइनस अयोटा, ठीक है। वो कैसे, अब कुछ बच्चे परेशान हो गए होंगे, ये कैसे लिखा सर आपने 2 प्लस अयोटा, 2 माइनस अयोटा। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने फार्मूला a प्लस बी, a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक हो गया, और साथ में माइनस अयोटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन गई, ठीक हो गया बेटा। और बाहर वाला z वैसे ही आ गया, और इसके साथ ये वैल्यू फिलहाल मैं ब्रैकेट में वैसे ही लिख रहा हूँ, 11 माइनस अयोटा माइनस 3z इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा और 2 प्लस अयोटा। जी, कुछ स्टूडेंट्स को ये स्टेप समझ आ गया होगा। ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, ये वैल्यू इधर आकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो मैंने दूसरी साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 4 माइनस 1 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11 माइनस अयोटा माइनस 3z, इसको फिलहाल मैंने वैसे ही लिख दिया। यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 को 2 के साथ, -1 को अयोटा के साथ, अयोटा को 2 के साथ, अयोटा को अयोटा के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 वैसे ही आ गया, अयोटा स्क्वायर -1 हो गया, z वैसे का वैसे ही, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 को 2 के साथ -2, -1 को प्लस अयोटा के साथ माइनस अयोटा, प्लस अयोटा को 2 के साथ 2 अयोटा, अयोटा को अयोटा के साथ अयोटा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। माइनस और माइनस प्लस होता है ना, 4 + 1 5, और ये बाहर वाला z वैसे का वैसे ही आ जाएगा। माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, ठीक है जी। अब मैंने यहां पर इसकी ब्रैकेट खत्म कर दी है, अब मैंने यहां इसकी ब्रैकेट खत्म कर दी है, ठीक है बेटा। -11 प्लस अयोटा प्लस 3z, नेक्स्ट -2 माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा आ जाएगा। इसके साथ है -1 अयोटा के साथ, -1 ये है +2, कैलकुलेटर पे लिखो -1 + 2, तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के। 5z + 3z 8z -11 प्लस अयोटा -2 -1 -3 प्लस अयोटा। यहां तक तो समझ आ गई होगी। 5z + 3z 8z -11 प्लस अयोटा -2 -1 -3 और ये प्लस अयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। 8z -11 प्लस अयोटा -3 यहाँ के +3 -3 यहाँ के +3 प्लस अयोटा यहाँ के माइनस अयोटा। 8z -11 + 3 -8 प्लस अयोटा से माइनस अयोटा कट गया, ठीक है, इज इक्वल टू में 0 आ गया। 8z -8 यहाँ के +8, z इज इक्वल टू 8 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा
तो z का आंसर क्या आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें z मिल गया। इस z की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। z की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ स्पेस में बना चुका हूँ जी। तो इसके नीचे अब आप क्या लिखेंगे, पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो ये सवाल बेटा इसी तरह के हैं, ठीक है। तो w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3 z की जगह 1 ओवर 2 प्लस आयोटा। चलें जी, तो आपके सामने w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3 z की जगह 1 और नीचे 2 प्लस आयोटा। अब जी डिवाइड में आयोटा आ गया। डिवाइड में क्या आ गया, आयोटा। मैथ का रूल है आयोटा नहीं होना चाहिए। 3 1 3 होता है ना, 11 माइनस 3 8 हो जाएगा, 8 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। 11 माइनस 3 8 माइनस आयोटा वैसे ही आ गया। डिवाइड में है 2 प्लस आयोटा, तो इसको रेशनलाइज किया 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करके। अच्छा जी नेक्स्ट, 8 2 16, 8 को आयोटा से किया 8 आयोटा, 2 को आयोटा से किया 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर ओवर 2 2 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये स्टेप कैसे हुआ है, मल्टीप्लाई किया जैसे पहले पिछली एक्सरसाइज में किया। 8 को 2 के साथ 16, 8 को माइनस आयोटा के साथ माइनस 8 आयोटा, माइनस आयोटा को 2 के साथ माइनस 2 आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ प्लस आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर आपको समझाया भी था, मैंने साइड पे आपको करके ये स्टेप समझाया भी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, w इज इक्वल टू 16 माइनस 10 आयोटा प्लस माइनस 1 ओवर 4 माइनस 1। तो यहाँ तक जी इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हमारा जी कौन सा पार्ट चल रहा है, ये हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पार्ट चल रहा है। तो अब मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैं इसको रेज करने लगा हूँ। रिकॉर्डिंग में ये सारा मौजूद है आपके पास, इंशाल्लाह आप लोग वीडियो बैक करके देखेंगे ना तो आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से नेक्स्ट w इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, माइनस 10 आयोटा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 16 माइनस 1 15 माइनस 10 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस होता है तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप इस 5 को इसके नीचे भी लिख लें, इसके नीचे भी लिख लें। w इज इक्वल टू 5 1 5 5 3 15, 5 1 5 5 2 10। तो ये बच्चों आपके पास w भी आ गया, ठीक है बेटा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट करना है, ठीक है। बल्कि एक लास्ट में ये लिख लीजिएगा, हेंस z इज इक्वल टू 1 एंड एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लिया करें, चेक करने वाला खुश हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड पार्ट है बेटा। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिख के इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। तो किसी एक इक्वेशन से अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, वैल्यू निकालनी है और उसको दूसरी इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पर ना मुझे नजर आ रहा है कि इक्वेशन 2 आसान है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से हम एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, z या w जो मर्जी कर लें, माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w माइनस 1 प्लस, ये इक्वेशन 2 है ना, तो माइनस आयोटा z। बल्कि एक काम करते हैं, पहले यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आयोटा z प्लस आयोटा w, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, काम आसान हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आयोटा z
प्लस अयोटा डब्ल्यू 1 माइनस अयोटा। तो यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल लें तो डब्ल्यू की निकाल लेते हैं। चलें, अयोटा डब्ल्यू 1 माइनस अयोटा माइनस अयोटा जेड प्लस अयोटा जेड यहाँ के माइनस हो गया। डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा जेड ओवर अयोटा। तो अयोटा यहाँ मल्टीप्लाई था, अयोटा यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब डिवाइड में अयोटा मौजूद है तो इसको हम पहले खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मैथ का रूल है, रूल को आप लोग फॉलो करते जाएं, क्वेश्चन खुद ही हो जाएगा। तो अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड, क्योंकि खाली अयोटा है, कोई वैल्यू तो है ही नहीं। तो W इज इक्वल टू अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर, अयोटा को अयोटा z से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर z आ जाएगा ओवर, फिर नीचे अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है ना, यहां तक कोई परेशानी नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। W इज इक्वल टू अयोटा माइनस वन z ओवर -1, अयोटा स्क्वायर -1, यहाँ भी अयोटा स्क्वायर -1 और ये z नीचे भी अयोटा स्क्वायर -1 कर दिया। W इज इक्वल टू अयोटा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, z को 1 से मल्टीप्लाई किया z ओवर -1। W इज इक्वल टू, जब हम इस -1 पे इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली तमाम फंक्शंस के साइन चेंज हो जाएंगे। इस पूरी वैल्यू को -1 पे डिवाइड किया तो ये माइनस का अयोटा, ये माइनस का 1 और ये माइनस का z, इसको नाम दे दिया जी इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन नंबर 2 से हमने w की वैल्यू निकाली है और इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं पुट w इज इक्वल टू माइनस अयोटा -1 माइनस z इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको अब हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, 2z प्लस 3 प्लस अयोटा, w की वैल्यू पुट की माइनस अयोटा -1 माइनस z इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पर w की वैल्यू को पुट कर दी है। तो इंशाल्लाह जी कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो ये सेकंड पार्ट चल रहा है जी हमारा, सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं 2z प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 को माइनस अयोटा से, -3 अयोटा, 3 को -1 से, -3, 3 को -z से, -3z आ जाएगा। ठीक है, प्लस अयोटा को माइनस अयोटा से, माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अयोटा को -1 से, माइनस का अयोटा आ जाएगा, प्लस अयोटा को -z से और अयोटा z आ जाएगा, प्लस का 9 यहाँ के माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का अयोटा यहाँ के प्लस का अयोटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब जरा बात को समझें, ये 2z, ये -3z और z कहीं है नहीं है जी, ये तो अयोटा z है ना। तो 2z -3z ये हो जाएगा माइनस का z, 2 - 3 -1 होता है। ठीक है, ये नहीं जी, z वाली वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद -3 अयोटा माइनस अयोटा, ये क्या हो जाएगा, और ये प्लस अयोटा। तो माइनस अयोटा से प्लस अयोटा आप कैंसिल कर दें, माइनस अयोटा से प्लस अयोटा आपने कैंसिल किया, बाकी क्या बच गया, माइनस का 3 अयोटा बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 12 हो गया। इसके बाद ये -3z तो हमने इसके साथ सॉल्व कर लिया है ना, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल कर दिया और ये माइनस का अयोटा z भी बच गया, इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। माइनस का z माइनस का 3 अयोटा माइनस का 12 माइनस माइनस +1 माइनस का अयोटा z इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी, तो माइनस का z माइनस का 3 अयोटा -12 +1 -11
माइनस का आयोटा जेड इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है जी। असल में हम यहाँ पर अब जेड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो माइनस जेड है, ये माइनस आयोटा जेड है, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, -3 आयोटा -11 इज इक्वल टू जेड प्लस आयोटा जेड। देखें जी, ये अब क्या हो गया, जेड वालों को मैंने अलग कर दिया, ये जेड वाले अलग, माइनस जेड इस साइड पे आके प्लस जेड, माइनस आयोटा जेड इस साइड पे आके प्लस का आयोटा जेड हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, -3 आयोटा -11 इज इक्वल टू जेड कॉमन 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। इस ऊपर वाली वैल्यू, यहां से हमने z क्या ले लिया, कॉमन, हम z निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1 प्लस आयोटा यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस आयोटा यहां के डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू z आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, मतलब रेशनलाइज कर देंगे, -3 आयोटा -11 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी और इज इक्वल टू में z आ जाएगा, तो इसको हमने यहाँ रेशनलाइज कर दिया, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड। नेक्स्ट चलते हैं, -3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है। -3 आयोटा को माइनस आयोटा से किया, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -3 आयोटा को 1 से, -3 आयोटा को माइनस आयोटा से, फिर -11 को 1 से, -11 को माइनस आयोटा से, तो +11 आयोटा आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -3 आयोटा +11 आयोटा, ये हो जाएगा बच्चों 8 आयोटा, -3 और +11, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये आ जाएगा +3 -1 -11 ओवर 1 -1 इज इक्वल टू z आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आयोटा स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, -1 -11 वैसे का वैसे ही, नीचे भी आयोटा स्क्वायर को मैंने -1 लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं, 8 आयोटा -3 -11 1 + 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू z आ जाएगा। तो +3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3 माइनस का 11 वैसे ही आ गया और डिवाइड में 2 आ जाएगा। 8 आयोटा -11 -3 -14 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू में z आ जाएगा। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट करने के लिए ये साइड मुझे रेज करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग नोट तो कर चुके हैं, तो परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो रिकॉर्डिंग में ये मौजूद है, इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। ठीक है मेरा बेटा। तो अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो उस 2 को हम दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लेते हैं। 8 आयोटा ओवर 2 -14 ओवर 2, ये वाला बच्चों जो 2 है इसको दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है। तो z इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 4 जार 8 4 आयोटा 2 1 जार 2 2 7 जार 14 -7। ठीक है बेटा। तो इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -7 पहले और 4 आयोटा बाद में। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, z की। इस z की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। ठीक है। तो w आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। तो क्या लिखना है आपने, पुट z इज इक्वल टू -7 + 4 आयोटा इन इक्वेशन 3। ठीक है बेटा। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू -1 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा -7 + 4 आयोटा। ये z है ना, -7 + 4 आयोटा, इस z की जगह पे ये वैल्यू आ गई। w इज इक्वल टू -1 माइनस और माइनस +7 माइनस प्लस माइनस
4 आयोटा आ जाएगा जी। माइनस अंदर गया, इसके साइन चेंज कर गया। W इज इक्वल टू -1 + 7 6 हो जाएगा। माइनस आयोटा -4 आयोटा माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। और इस तरह ये हमें W की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने नीचे करके ये लिख भी देनी है दोनों वैल्यूज। हेंस Z इज इक्वल टू -7 + 4 आयोटा एंड W इज इक्वल टू 6 - 5 आयोटा। तो ये बेटा आपके पास सेकंड पार्ट था, उम्मीद है समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट पे फ्रेंड्स अब हमारे पास थर्ड पार्ट है जी। थर्ड पार्ट यहाँ पे मैं राइट कर चुका हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। यही है ना, Z - 4W 3 आयोटा 2Z + 3W 11 - 5 आयोटा। तो अब आप लोग यहाँ लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मुझे यहाँ इक्वेशन 1 आसान लग रही है। इक्वेशन नंबर 1 है Z - 4W 3 आयोटा। ठीक है, तो 4W यहाँ पर क्या हो जाएगा आके, 4W यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। तो मुझे यहाँ Z की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुट Z इज इक्वल टू 3 आयोटा + 4W इन इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, तो 2 आ जाएगा, Z की जगह पे आ जाएगा बच्चों 3 आयोटा + 4W। इस Z की जगह पे 3 आयोटा + 4W + 3W वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा आ जाएगा साथ। 2 3 आर 6, 2 4 आर 8। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर आ गया 3W, वैसे का वैसे ही आ गया। और यहाँ पर 11 - 5 आयोटा आ गया। 6 आयोटा, ये बल्कि एक काम करते हैं, 6 आयोटा को हम वहां ले जाते हैं। 8 और 3 11, 11W 11 - 5 आयोटा -6 आयोटा आ जाएगा। 6 आयोटा यहाँ प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया। 11W 11 - 5 - 6 माइनस का 11 आयोटा हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 11 - 11 आयोटा ओवर 11 आ जाएगा। 11 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड। अब इस 11 को दोनों के साथ, इसके साथ भी अलग, इसके साथ भी अलग, दोनों के साथ अलग अलग करके लिख देंगे। W इज इक्वल टू 11 से 11 कट गया, यहां भी 11 से 11 कट गया, तो W की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, सॉरी आयोटा है हमारे पास, ये आयोटा है ना, तो 11 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिखा, तो खाली यहाँ आयोटा बच गया, ये वाला आयोटा यहाँ बच गया बेटा। तो ये W की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1 - आयोटा। तो ये तो आसान सवाल था। तो इस W की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो क्या लिख रहे हैं जी, पुट W इज इक्वल टू 1 - आयोटा इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में W की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Z इज इक्वल टू 3 आयोटा + 4, W की जगह 1 - आयोटा। Z इज इक्वल टू 3 आयोटा, 4 1s आर 4, 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट Z इज इक्वल टू 3 आयोटा -4 आयोटा, 3 आयोटा -4 आयोटा, तो माइनस का आयोटा बच जाएगा। तो ये जी हमारे पास Z की वैल्यू भी आ चुकी है। तो 4 - आयोटा और 1 - W। तो यहाँ पर आप सिंपल लिख लेंगे, हेंस नीचे लिख लेंगे W इज इक्वल टू 1 - आयोटा एंड Z इज इक्वल टू 4 - आयोटा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट था। अब पार्ट 4 पे जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट 4 है, जो कि है Z + W 3 आयोटा 2Z + 3W इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो सबसे पहले आप लोग लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ आसान है, Z + W इज इक्वल टू 3 आयोटा। यहाँ से कोई एक वैल्यू निकाल लें, तो मैं ना Z की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप W की भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब इस Z की वैल्यू आप लोग पुट कर दें
3 आयोटा माइनस डब्ल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, तो 2 z की जगह 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू प्लस 3w इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस z की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 में 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू, 2 3 6 होता है, 6 आयोटा 2 को w के साथ किया 2w प्लस 3w इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 6 आयोटा वैसे ही आ जाए, बल्कि एक काम चले बाद में कर लेते हैं, -2w प्लस 3w प्लस का w बच जाएगा इज इक्वल टू में 2 आ जाएगा। -2 प्लस 3 प्लस 1 होता है ना, 6 आयोटा यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में प्लस है ना, तो इसलिए ये प्लस यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो w की वैल्यू मिल जाएगी 2 माइनस 6 आयोटा। तो ये हमारे पास बच्चों w की वैल्यू मिल चुकी है। इसको अब आप लोग पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में। तो मैं 3 में कर रहा हूं ताकि सारे सवाल एक जैसे हो जाएं। इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर ये 3 है, z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w की जगह आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा। z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w की जगह आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा। z इज इक्वल टू 3 आयोटा, माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, z इज इक्वल टू 3 आयोटा -2 वैसे ही आ गया, 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा 9 आयोटा हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। आप लोगों ने नीचे लिख भी देना है, हेंस w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा, z इज इक्वल टू -2 प्लस 9 आयोटा। तो ये बेटा आपके पास पार्ट नंबर है 4। अब पार्ट 5 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 5। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। इक्वेशन नंबर 2 मुझे आसान लग रही है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 अब हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन नंबर 2 है -z माइनस 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से हम z की वैल्यू निकालते हैं, -z, ये पूरी वैल्यू माइनस हो रही है, इधर आके प्लस हो जाएगी, 1 माइनस आयोटा w, और ये +2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये माइनस है, हमें z की वैल्यू चाहिए, तो माइनस को हम वहां शिफ्ट कर देते हैं। तो z इज इक्वल टू, इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -1 माइनस आयोटा w -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो माइनस है हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर चुके हैं, तो प्लस माइनस में हो गया और ये प्लस भी माइनस में हो गया। अब ये हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है। इस z की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। पुट z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस आयोटा w -2 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, z की जगह पे 2, z की जगह पे -1 माइनस आयोटा w -2, इस z की जगह पे ये z की वैल्यू हमने पुट कर दी। इसके बाद +3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमने w निकालना है, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई तो करना ही करना है ना कुछ तो करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 को, बल्कि एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। w को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस w को इससे किया प्लस आयोटा w, और ये वाला जो -2 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये जो माइनस है ना, माइनस इस ब्रैकेट के साइन चेंज कर देगा। तो माइनस का 1 था ना, तो w को -1 से -w, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, w को प्लस आयोटा से प्लस आयोटा w, माइनस का 2 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको फिलहाल हम वैसे ही लिख लेते हैं, 3 प्लस आयोटा और w इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -2w प्लस 2 आयोटा w, 2 2s are 4। इसी तरह यहां भी +3w
प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक जी कोई परेशानी नहीं है। हम लोग यहाँ डब्ल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह करेगा कि हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, पहुंचेंगे जी इंशाल्लाह। डब्ल्यू जहां जहां डब्ल्यू है, अब मैं ये डब्ल्यू सारे कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो -2 प्लस 2 आयोटा, -2 प्लस 2 आयोटा, जहां जहां डब्ल्यू है वो मैंने कॉमन ले लिया। +3 प्लस डब्ल्यू, +3 प्लस आयोटा। ठीक है जी, तो यहां पर डब्ल्यू कॉमन था, यहाँ डब्ल्यू, -2 आ गया, फिर +2 आयोटा आ गया, फिर +3 आ गया, फिर प्लस आयोटा आ गया। माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 4। W इज इक्वल टू -2 + 3 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा 1 + 4 5 हो जाएगा। W इज इक्वल टू 5/1 + 3 आयोटा हो जाएगा। अब मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगा, क्योंकि डिवाइड में आयोटा है तो मैं 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, 1 - 3 आयोटा से डिवाइड भी कर दूंगा। W इज इक्वल टू 5 1s are 5, 5 3s are 15 कर दूंगा। 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर लिख दिया मैंने 9 आयोटा का स्क्वायर। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप यहाँ 3 आयोटा का स्क्वायर करके फिर लिख ले बेशक, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, W इज इक्वल टू 5 - 15 आयोटा 1 - 9 -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। W इज इक्वल टू 5 - 15 आयोटा 1 + 9 10 हो जाएगा। तो ये 5 - 15 आयोटा, ये तो वैसे का वैसे ही आ गया, नीचे -9 और +9 1 + 9 10 हो जाएगा। -9 को -1 से +9, तो 1 + 9 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहां तक जी समझ आ चुकी है। अब हम इस 10 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक है बेटा, इस 10 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख देंगे। तो W इज इक्वल टू 5/10 - 15/10 आयोटा। W is equal to 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1/2, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3/2। तो ये बच्चों हमारे पास W की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस 10 को हमने दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दी है, इसके साथ भी इसके साथ भी। 5 1s are 5 2s are 5 3s are 5 2s are, तो W की वैल्यू आ गई। इसको अब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे जी। ठीक है, तो करना तो है ना, करेंगे इंशाल्लाह। पुट W इज इक्वल टू 1/2 - 3/2 आयोटा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में Z इज इक्वल टू -1 - आयोटा, W की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1/2 - 3/2 आयोटा, ये W की वैल्यू पुट कर दी, और साथ में माइनस का 2 आ जाएगा। -1 - आयोटा वैसे ही आ गया और W की वैल्यू पुट कर दी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कहां तक पहुंचाता है। 1 - आयोटा 1 - 3 आयोटा ओवर 2 -2 आ जाएगा साथ। तो यहां पर ना मैंने इस ब्रैकेट वाली वैल्यू का एलसीएम ले लिया, तो 1 - 3 आयोटा नीचे 2, दोनों में सेम है तो नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, Z इज इक्वल टू -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। 1 को 3 आयोटा से तो 3 आयोटा, आयोटा को 1 से तो आयोटा, आयोटा को 3 आयोटा से 3 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में 2 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार आप देख लें, मैं साइड पे हो जाता हूं भाई, आप एक बार देख लें, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, रिलैक्स होकर आपने क्वेश्चन करने होते हैं। ये वाला माइनस तो बाहर ही मौजूद है। 1 को 1 से किया 1,
1 को 3 -3 आयोटा से -3 आयोटा, माइनस आयोटा को 1 से माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को -3 आयोटा से +3 आयोटा स्क्वायर। मैंने ये साइड अब रेज कर दी है, ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है बेटा, ठीक है। इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी क्योंकि अभी हमने इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करना है यहाँ से। तो z इज इक्वल टू, ये माइनस जो है ये वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस जो है ना सिर्फ इस वैल्यू के साथ है, ये माइनस सिर्फ इस वैल्यू के साथ है, और ये -2 बाहर है, ये बाहर है -2 वैसे का वैसे। तो मैंने ये ब्रैकेट लगा दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये माइनस सिर्फ इस वैल्यू के साथ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो -1 -4 आयोटा +3 -1 डिवाइड में 2, और साथ में माइनस का 2 भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। 1 वैसे ही आ गया, -3 आयोटा माइनस आयोटा -4 आयोटा, प्लस का 3 वैसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, और ये साइड पे -2 आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ये साइड में रेज कर चुका हूं। तो z इज इक्वल टू -1 -4 आयोटा, 4 आयोटा +3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3 डिवाइड में 2 आ जाएगा, और ये वाला -2 आ जाएगा, ठीक है जी। z इज इक्वल टू -1 -3 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 4 आयोटा डिवाइड में 2 आ जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, और ये -2 साथ साथ आ ही रहा है। z इज इक्वल टू माइनस, ये जो माइनस नीचे वाला 2 है ये दोनों के साथ मैंने अलग अलग करके लिख दिया, और ये साथ साथ आ रहा है बेटा, ये 2 दोनों के साथ मैंने अलग अलग करके लिख दिया। z इज इक्वल टू -2 से 2 कट गया तो 1 बच गया, -1, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, माइनस का 2 आयोटा, और ये माइनस का 2 आ गया, ठीक है जी। z इज इक्वल टू, माइनस अंदर जाएगा इसके साइन चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, और ये वाला -2 तो आ ही रहा है। 1 -2, 1 -2 -1, और ये साथ में प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा, और ये हमारे पास स्टूडेंट z की वैल्यू आ जाएगी। तो z और w हमारा आ चुका है, क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपको पता है कि आपने क्या लिखना है, आपने सिंपल z और w की वैल्यू लिख देनी है। क्या लिखेंगे, हेंस z इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 1/2 -3/2 आयोटा। तो ये बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.4 थी। उम्मीद है समझ आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।